Assalamu alaikum everyone. This is Aisha Yusuf from Catch Up with Aisha and welcome to another episode of Catch Up with Aisha. यूँ तो हम मेंटल हेल्थ की बहुत बात करते हैं, पर क्या हम उस पर इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं? कभी कभी हमें ना एक्सपर्ट की एडवाइस ले लेनी चाहिए और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर लेनी चाहिए. इसीलिए आज मेरे साथ एक बहुत ही वंडरफुल गेस्ट मौजूद हैं. शी इज़ अ लाइफ कोच एंड सेंट्रल हेड HR at Artistic Millionaires. Yes, she's a very wonderful and beautiful human being, Miss Annie Arsalan. Assalamu alaikum, Annie. अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम. मैं बिल्कुल ठीक. Thank you so very much first of all for making time for this interview. Thank you for having me on your board. एनी अच्छा, सबसे पहले तो मैं यही बात करूँगी. हम इतने प्लेटफॉर्म्स पे मेंटल वेलबींग पे बात करते हैं, हम इतने सेशंस करते हैं, बट फॉर यू व्हाट इज मेंटल वेलबींग? एंड उस चीज़ को मुझे लगता है सोसाइटी पे इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं नज़र आती. So, the first part of your question, for me, what is mental well-being? I do believe, I do phrase it as like कि गाड़ी को चलने के लिए 4 पहिए चाहिए, सही है, और हर व्हील के अंदर equal amount of air and the entire structure to be integrated is important ताकि गाड़ी अच्छे से चलती रहे. So likewise in our life we have many areas like हमारा रिलेशनशिप होता है, स्पिरिचुअल साइड होता है, फाइनेंशियल बकेट होता है, साइकोलॉजी, तो एंड द फिजिकल हेल्थ एज वेल. So all of these things basically are the wheel of that life or the car which we are metaphoring as in the life. तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ कहीं पे भी डिसओरिएंटेशन का शिकार हो या किसी भी मिस अलाइनमेंट का शिकार हो तो अल्टीमेटली पूरी गाड़ी बैठती है. सो लाइकवाइज इन आवर लाइफ मेंटल वेलबींग इज दैट पार्ट. हम इसको सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं या यूं कह लो सबसे ज़्यादा कम तवज्जो देते हैं. तो व्हेन वी आर गेटिंग फैट आवर मिरर, जब हम सुबह देख रहे हैं खुद को तो हमें अंदाज़ा होता है कि नो आई एम नॉट लुकिंग गुड. ठीक है, हमें कोई ना कोई कॉमेंट मिल जाता है. लेकिन जब हम मेंटली वीक हो रहे होते हैं तो जो हमें कमेंट्स मिलते भी हैं हम उनको या तो इग्नोर कर देते हैं, नंबर 1. और दूसरी चीज़ ये है कि हम इतने हैबिचुअल होते हैं कि यार आई मीन एवरीथिंग इज गोइंग ऑन अ सरफेस लेवल, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, देन व्हाई टू वरी. सो वी एक्चुअली डोंट पे अटेंशन टू द वन थिंग विच इज़ वेरी मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, बिकॉज इससे और बहुत सारे आपकी ना लाइफ के ड्राइवर्स अटैच होते हैं. So yes, we pay very less attention to it, and for me, mental well-being is the very essential thing which we all have to take as a subject of talk now. Exactly. मुझे also ऐसा लगता है नहीं, mental well-being जो है ना, हमें जो चीज़ लोगों को नज़र नहीं आती, it is very much connected to your physical health. Absolutely. जब आप अगर हम ट्रॉमा की बात करें या mentally if you are being challenged ना because of the situation, nobody sees the physical pain that you feel in your stomach, you have the appetite loss. आपके ऐसा लगता है पूरी बॉडी पे एक वजन आ गया है. Yes. So dealing with that physical pain is extremely difficult, no? It is very difficult and mostly हम उस पेन की रूट कॉज पे जाते नहीं हैं. हाँ. जनरली आपने ये सुना भी होगा, देखा भी होगा कि सबसे पहले पूछा जाता है अगर कोई किसी को शुगर ऑल ऑफ अ सडन लाइक डायग्नोस हो जाए या फिर इवेंचुअली उनका एंगर मैनेजमेंट का इशू आ जाए तो पूछा जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल यू आर हैविंग. इट हैज़ टू हैव अ वैल्यू. तो यू आर वेरी राइट कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है. फिजिकल हेल्थ एंड द मेंटल हेल्थ आर सो कनेक्टेड and we must not ignore any part of it. Exactly. Yeah. Absolutely. अच्छा यानी पहले अगर हम कहें ना ट्रॉमा की थोड़ी बात करें, ट्रॉमा used to be a big word and associated with such things that like अगर कोई mental abuse है, child abuse है, marriage abuse, it was associated with abuse especially. But now तो छोटी छोटी चीज़ों में भी लोग कहते हैं कि ट्रॉमा हो रहा है, बहुत ट्रॉमा हो रहा है, राइट? सो द पॉइंट इज कि अगर लाइक सपोज किसी का बिजनेस स्टार्ट किया नहीं चला, वो ट्रॉमा है. बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एट कॉर्पोरेट योर करियर इज डिस्ट्रॉयड, लाइक सपोज वो आपके लिए ट्रॉमा है. फेल्ड मैरिजेस, इन्वेस्टिंग इन रॉन्ग पीपल, दिस इज ऑल ट्रॉमा. डू यू थिंक इट इज रियली easy to heal from trauma? No. Healing is always a journey. It's not switch on, switch off. Exactly. We all have to understand and we make it normalize. What we, you know, like Aisha, जो एक चीज़ हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मैंने खुद सीखी जब मैं कोचिंग के रास्ते में आई और जब मैंने खुद अपने आप को ये एजुकेशन दी, ठीक है,
कि हम क्या करते हैं कि लेट सपोज यू कम टू मी एंड यू टेल मी एंड आई एम वेरी मच वरीड ऑफ कोर्स if I am concerned in your mental well-being, I would be asking क्यों क्या हुआ आयशा. आप मुझे बोलो कि यार एनी मैंने ना जॉब कर रही हूँ लेकिन आई एम लीविंग माई जॉब, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एंड ऑल्सो आई डोंट हैव एनी अदर जॉब. तो मैं बोलूँगी अच्छा ठीक है, हाँ तो तुम एक काम करो ना, तुम ये ढूंढ लो, ये कर लो, वो कर लो. जो सरफेस लेवल पे सॉल्यूशंस हैं ये सबको पता है. True. आपको अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद पता है, आपसे डील नहीं हो रहा इसीलिए आप ट्रॉमा का शिकार. अच्छा ये तो स्ट्रेस है ना, नॉट द ट्रॉमा. लेकिन पास के जो भी आप बात कर रही हो ना, स्पेशली ट्रॉमा की, ट्रॉमा एग्जैक्टली आर द वंस जो अभी आपने बात की कि कोई पास्ट इंसिडेंट हुआ हो या बैड मैरिजेस हो या कोई भी ऐसा इमोशनल डैमेज जो आपको लगा हो, आपको किसी ने चीट किया हो या आपको कभी कोई ऐसा कि यू हैव बीन फूल्ड आउट मे बी फाइनेंशियली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली. तो nevertheless it is a journey. It is not a switch on switch off button. Number one. Number two, for that journey you have to have a courage. ठीक है. And more than that, alongside of it, you have to have a supportive side of the society to help you healing. Yes. Both are very important. Empathy is extremely important. Absolutely. मुझे बहुत honestly speaking, the more you know, the more you feel that how less you know, and that is what I have started believing about myself as well. कि जब मैं लोगों से मिलती हूँ तो पहले जैसे भी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे कि हम बहुत सारी चीज़ों को सरफेस लेवल पे ना सिर्फ देखते हैं बल्कि डिसाइड करके क्लोज कर देते हैं. वी नेवर गिव एन अपॉर्चुनिटी टू आवर सेल्फ इवन कि कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो अनएक्सप्लोर्ड रह जाएंगी अगर आप अपॉर्चुनिटी ऑफ टॉक दोगे ही नहीं. एग्जैक्टली. हम अच्छा एक और चीज़ भी है, किसी और के ओपिनियन के बेस पे आप किसी और को जज कर लेते हो. हाँ यार उसने बोल दिया वो वैसा ही है. You should explore that person yourself. Yes. और ये आयशा, ये गलती तो हम बार बार अपने रिलेशनशिप में करते हैं. जो आपने अक्सर देखा होगा कि नो ऑफेंस एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू द एल्डर्स, लेकिन आपने अक्सर ये देखा होगा कि रिलेशनशिप में भी हमें जो चीज़ विरासत में मिलती है ना, मैं इसको विरासत कहूँगी, हमें जो सोचें विरासत में मिलती है ना, हम उनके लेंस से खुद को देखते हैं. अगर मैं सिर्फ अभी आपको एक एक्सरसाइज में लेकर जाऊँ ना डीप थॉट की, कि कब लास्ट टाइम आपने खुद किसी के बारे में ओपिनियन बनाया था, तो ऐसी एग्जाम्पल आपको बहुत कम मिलेंगी. हम हमेशा इन्फ्लुएंसिव डिसीजन मेकिंग करते हैं. सो समबडी इज क्लोज टू यू इज एक्चुअली गाइडिंग यू कि ये शख्स अच्छा है, ये शख्स अच्छा नहीं है. एंड 99% ऑफ द टाइम, मोर देन योर ओन सेल्फ ओपिनियन, you are projecting their decisions on your own decisions. Especially I think in the corporate world. Yes. It is there. Even in families. You know, कोई अगर फेवरेट बच्चा होता है ना या घरों में, तो उसका इन्फ्लुएंस होता है. And then you come in that influence and you start to think like, हाँ वो सही कह रही है. And that's why I have made it a mantra for myself. Challenge is good to have. और ये मैं बार बार ना अपने कॉर्पोरेट साइड पे और पर्सनल साइड पे दोहराती हूँ. इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे दो फायदे होते हैं. एक फ़ायदा ये होता है कि चैलेंज इज़ गुड टू हैव. इसका मतलब ये है कि आयशा मेरी बहुत डियरेस्ट है, ठीक है, लेकिन स्टिल जब मैं बार बार ये मंत्र अपने पास दोहराऊंगी ना, चैलेंज इज़ गुड टू हैव, तो कहीं पे भी अगर मुझे आयशा की किसी बात से स्लाइटली ओपिनियन मेरा डिफरेंट है, तो मेरा दिमाग के सबकॉन्शियस लेवल पर चैलेंज इज़ गुड टू हैव की वजह से मैं उसको पॉजिटिवली चैलेंज वर्ड आउट करूँगी. नंबर वन. नंबर टू, जो इसका सबसे बेस्ट बेनिफिट है, जो कि मुझे लगता है कि मुझे खुद हो रहा है, वो ये कि when I always say challenge is good to have, challenge is good to have, challenge is good to have, so somebody is challenging me in personal and professional life. Yes. I keep it in my subconscious level. I keep it open for me to listen. Right. That challenge is good to have, any if they are challenging you, they are challenging you for something better. Exactly. So at least listen to them. Exactly. So any आपकी personal journey में ना आपने कौन सी वो चीज़ें अडेप्ट की? क्योंकि मुझे लगता है सोसाइटी तो इतना प्रेशर देती है दैट योर माइंड, मैंने अपने रूम में लिखा हुआ है बी काइंड टू योर माइंड. सो आपकी पर्सनल जर्नी में वो कौन सी चीज़ें जो आपने अडेप्ट की खुद टू डिसोसिएट योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिविटी एंड जस्ट इनहेल पॉजिटिविटी? अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि जितना आप जानते हो ना, यानी कि जितना आप
कॉन्शियस लेवल पे जाना शुरू करते हो। एक तो अनकॉन्शियस लर्निंग है ना, कि आप जिस माहौल में बड़े हो रहे हैं उस माहौल ने आपको बहुत सारी चीज़ें दे दी, हाँ। ठीक है, वो अनकॉन्शियस लर्निंग है, वो गुड और बैड दोनों बिहेवियर्स हैं। लेकिन एक कॉन्शियस लर्निंग होती है, तो जो बात आप कह रहे हो ना वो सारी चीज़ें आती हैं कॉन्शियस लर्निंग से। व्हेन यू गिव योरसेल्फ एन अपॉर्चुनिटी टू पिक अप थिंग्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ हसल बसल विच इज़ ऑलरेडी देयर इन द इन्वायरमेंट। तो जो मुझे ऐसा लगता है the now I am trying to develop more in me, alongside of being empathetic, I am also trying to be wiser. You know why it is so important to be wiser? Because a lot of your emotional troubles does start with it, ठीक है? Over empathy or over sympathy and alongside lack of communication, these are all the things जो कि लगने में बहुत सिंपल है, राइट, लेकिन एक्सपीरियंस में बहुत डिफिकल्ट है। तो जब आप इनको जीना शुरू करते हैं ना, मैं आपसे बोलूँ कि कम बात करने से बात बनती है, लेकिन बात करना, कहने को तो बात तो सब हर वक्त करते हैं, सही बात है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट हम बात नहीं करते। सही बात। वी ओनली टच द सरफेस कॉर्ड्स, एग्जैक्टली, ट्रू, राइट, वी ओनली। और जितना टाइम, जितना इंस्टाग्रामेबल लाइफ होती जा रही है, जितना हम सुपरफिशियली प्रेजेंटेबल होते जा रहे हैं, उतना डीप डाउन हम हॉलो हो रहे हैं और हमें अंदाजा भी नहीं हो रहा। एंड दैट इज वाई एंजाइटी और डिप्रेशन जो getting इतना so कॉमन हो common. गया है, Yes. जेन ज़ी, every other kid I meet, they have this anxiety and depression. Why? Because too much to consume and too much superficial. and so much pressure on their shoulder, जिसकी शायद इतनी ज़रूरत भी नहीं है। और रिस्क एपिटाइट इसकी वजह से भी आपकी कम होती है। जैसे मुझे सुहेल ज़ंदानी की एग्जांपल बहुत अच्छी लगती है, एंड बहुत सारे कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में वो ये एग्जांपल बहुत बार बार देते हैं। वो छिपकली की मिसाल, जो कि छत पे पाँव पंजा गाड़ी खड़ी है और उसको लगता है कि अगर वो हिलेगी तो छत गिर जाएगी। Exactly, that's what we are doing in our lives. Exactly. So I really take it as in a very particular life journey कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका अब अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन स्टेटमेंट ये है कि ब्रेक डाउन करो अपने मरीज को। Yes. ओके, सो आई एम वरिंग अबाउट व्हाट। अब आप किसी से एक सवाल करेंगे ना, वो आपको सामने थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स बोलना शुरू करेगा। इफ़ यू आर अ ट्रू फ्रेंड, वन टिप फॉर ऑल द लिसनर्स, आप सिर्फ ये बोलेंगे लिखो मेरे सामने जो वरी है, लिखो, राइट? व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, ऑल ऑफ द थॉट्स स्टार्ट गेटिंग क्लेंस्ड, नंबर 1। नंबर 2, जब आप लिखते हैं ना, तो जब आप लिखते हैं तो आपके लिए सेगमेंट करना आसान है कि विच सेगमेंट ऑफ दैट वरी इज अ वरी एंड विच सेगमेंट ऑफ दैट वरी इज अ मेड अप स्टोरी। Wow. So normally, most of the time, worry is not 5-10% of the thought. It's overthinking. The rest is overthinking. Yes, exactly. So when you are able to segment the worry from the bank of the overthinking, you will be more focused on what to do to lessen it up now. You are right. In fact, मुझे लगता है आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम खुद अपने दिमाग में बना रहे होते हैं। So you are right. अगर हम लिखेंगे तो हमें रियलाइज होगा इसको तो हमारी एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं है। It doesn't require that much of our attention जितना कि हम उस पर वरी कर रहे हैं। Absolutely. You're absolutely right. And such a beautiful thought. अब आप सब लोग प्लीज जब परेशान हो लिखिए अपनी परेशानियाँ। और ये हम इसको भी पहले ऑनेस्टली स्पीकिंग इस तरह की बहुत सारे लोग डायरीज लिखते थे, ठीक है? तो उसकी ना अक्सर मूवीज और ड्रामास में ये पोर्ट्रे किया जाता है अगर 2 डिकेड्स, अब नहीं होता, लेकिन उसका एक रीज़न था। लिखने से आपको बहुत सारी थॉट क्लेंजिंग मिलती है, क्योंकि वो चीज़ विजुअल्स में आने लगती है। जब आप किसी चीज़ को देख पाते हैं तो आप कॉम्प्रीहेंड करते हैं रीडिंग के थ्रू कि व्हाट इज देयर एक्चुअली टू वरी एंड व्हाट इज टू जस्ट लेट गो। एग्जैक्टली। अच्छा यानी यूजुअली ऐसा होता है ना, व्हेन यू आर एड्रेसिंग योर प्रॉब्लम्स टू पीपल, अब आपकी प्रॉब्लम आपको पता है व्हाट हाउ इट इज अफेक्टिंग यू, सही है? सामने वाला आपसे ये तो कह सकता है कि डोंट वरी, इट विल बी ऑल राइट, सही, लेकिन आई थिंक उस वक्त पे ये वर्ड सिर्फ मैटर नहीं करते। सो हाउ समवन हु इज डीलिंग विद ट्रॉमा और हु इज डीलिंग विद अ टफ टाइम, हाउ शुड दे, व्हाट शुड दे डू? यार सबसे पहले तो आप अपने साथ एक जैसे हर चीज़ के लिए, जब अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको फिटनेस जर्नी पे जाना है, तो फिटनेस जर्नी पे जाने के लिए 3 स्टेप्स हैं जो आपको पता है कि आपको चाहिए। अलॉन्ग साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक योर माइंड दैट यू एक्चुअली वांट टू बी ऑन दैट जर्नी, दैट शुड बी द इनर करेज यू गिव टू योरसेल्फ। देन यू स्टार्ट सीकिंग कि व्हाट काइंड ऑफ अ जिम आई वुड लाइक टू enroll myself with,
और फिर आपका जो कोच आपको डील करेगा देयर। तो लाइकवाइज जो ट्रॉमा डीलिंग, स्ट्रेस डीलिंग, एंजाइटी डीलिंग है, ये घर बैठ के नहीं होगी। ओके यू हैव टू हैव समबडी अटैच्ड विद यू। और ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, माएँ, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई आपके बेस्ट वेल विशर होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हमारी कोचिंग का एक रूल है, हम अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को कोच नहीं कर सकते। इट हैज़ अ साइंटिफिक वैल्यू, बिकॉज आपके अपने इमोशंस और अपनी जजमेंट इन्वॉल्व हैं। तो जब आप देखो, इसको वाइस वर्सा करते हैं। तो इसी तरह जब आप को कोचिंग के जर्नी में आने की ज़रूरत है, क्योंकि आप स्ट्रेस में और एंजाइटी में हैं, तो आपको लगता है यार अम्मी से बात कर लूँगी हो जाएगा। डेफिनेटली परमानेंट रिलीव नहीं होगा, टेम्परेरी आप ईज आउट हो जाओगे। लेकिन यू हैव टू हैव समबडी अटैच्ड विद यू जो कि इस पूरे साइट पे एक्सपर्ट है। So seeking, you're saying Right. seeking a professional help Yes. is important. It is important. It is good to have. आप जाते हैं, आप अपने लिए कपड़े खरीदते हैं, हाँ. आप ईद की शॉपिंग करते हैं, आपके इवेंट्स आते हैं, आप सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? Because it has a value to spend there. Then for that side you have to be concerned. True. Because it doesn't come by the way. True. It doesn't come by the way. So you have to have somebody attached with you. लोग यकीनन आपसे ये बात कहते हैं कि दोस्त सबके सबसे अच्छे हीलर होते हैं। यस, होते हैं, लेकिन अगर वो तब तक होते हैं जब तक आप हेल्दी माइंड हैं। बट अगर आप स्ट्रेस में, एंजाइटी में बहुत लंबे अरसे तक हैं, तो मे बी दे आर देयर फॉर यू बट नॉट द सॉल्यूशन। Absolutely right. और attached word से मुझे एक word याद आता है, attachment. I think a lot of problems occur because of we start to depend ourselves on other people, our happiness on other people, and we do not feel self-sufficient. Yes. Right? Yes. तो attachments जो होती है ना, उसमें एक मुझे एक मतलब पर्सनली मुझे ऐसा बिलीव है या लगता है कि जैसे एक रस्सी है, आपने पकड़ी हुई बड़ी टाइट से, और सामने वाला इंसान, लड़का हो या लड़की, दे वांट टू जस्ट रन अवे एंड यू आर होल्डिंग इट वेरी टाइट। तो आपकी पूरी एनर्जी ना इस हाथ पे लग रही है और इट इज गेटिंग बर्ड, बहुत जख्मी हो रहा है। बट एक पॉइंट आता है जब बहुत तकलीफ बढ़ती है, यू जस्ट लेट इट गो, एंड व्हेन यू लेट इट गो ना, तो जो यहाँ तो हर्ट है बट द एनर्जी रीगेन्स, इतना एफर्ट आप अपना दे रहे होते हो। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि व्हेन डिटैचमेंट्स जो होती है ना, वो किस तरह से, वो प्रोसेस कैसे होना है? यार डिटैचमेंट के लिए तो आपको मेरे साथ पूरी एक सीरीज करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप मुझसे वन लाइन में पूछो, मैंने कहा ना कि हीलिंग इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट अ स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। और टू बी ऑनेस्ट, जिस चीज़ में आपकी इन्वेस्टमेंट, दुनिया में ना इंसान बहुत सेल्फिश है और वो ट्रेडिंग ही करता है, नो मैटर वो कुछ भी कह ले कि मैं बहुत सेल्फलेस हूँ। जब हम चैरिटी भी करते हैं ना, तो हम ट्रेडिंग करते हैं अल्लाह से, और हमें ज़्यादा ही चाहिए होता है प्रॉफिट के साथ। तो इंसान को बनाया ही ऐसा किया है कि वो ट्रेडिंग ही करता है। So once you trade, you need something in return, right? So your every investment, no matter it is of time, no matter it is of energy, no matter it is of money, it has to have a calculated manner, I mean in it, right? अच्छा, एनी हम डिटैचमेंट्स की जैसे बात करें, मैंने ना आई ऑब्जर्व पीपल, कैप्रिकॉर्न को आदत ज़्यादा I है। am also Capricorn. Wow, so Capricorn have this habit, they Yeah. observe their surrounding, Yeah. they try to absorb it, and they try to see that what is the root cause of, you know, why people are struggling with that. So I've seen a lot of people struggling with detachments. क्योंकि आपने जैसे बात की, जब आप इन्वेस्ट करते हो, स्पेशली योर टाइम इज सो इम्पॉर्टेंट, एंड व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इट इन पीपल, सो यू आर गिविंग some chunk of yours Yes, in yes, that. yes, yes. And when it doesn't turn out that way, the same reciprocation of energy and efforts, it hurts you, and that process of detachment. So how one can again deal with it? I think if you, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग कि आप इमोशनली जल्दी अटैच हो जाते हैं, ठीक है? हाँ. ये अंडरस्टैंडिंग कि आप इमोशनल हैं बाय योर स्किन टाइप, एंड यू एक्चुअली गेट अटैच्ड इमोशनली वेरी क्विक। तो सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग जिस वक्त आपको ये आ जाती है ना, जो कि बहुत एक दो एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही आती है, इमीडिएटली यू कैन नॉट से कि आप, मैंने बहुत सारे, मेरे पास मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं, तो इवन when they feel very sad when their client, I mean when their fellow colleagues are leaving. So by logical mind we know that if somebody is on job, there will be one last day Yes. to it, right? But this is not the last day of the friendship you are having with the person on the journey. तो वो तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन क्योंकि आपको इतनी, आप अपने ऑफिस इन्वायरमेंट में भी आपको वो आपका बेस्ट कोलीग इतना इम्पोर्टेंट लगता है, डिपेंडेंट हो चुके होते डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो सेल्फ सस्टेनेंस पे हम नहीं जाते। Exactly.
सही है, लेकिन अब डिटैचमेंट, क्योंकि डिटैचमेंट इज नॉट इजी, नंबर वन वी शुड एक्सेप्ट इट्स नॉट इजी, बट मेरे हिसाब से अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा स्किन टाइप क्या है या हमारा नेचर टाइप क्या है, तो हम उसके लिए कॉशियस हो जाते हैं ना। तो जब आपकी सेंसिटिव स्किन होती है तो आप ज़्यादा मेकअप नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि आपको पता है रैशेस आने हैं, आपको पता है एलर्जी हो जानी है, बिकॉज यू टेक केयर ऑफ इट। लाइकवाइज यू टेक केयर ऑफ योर वीक साइड ऑफ, नॉट द वीक लिंक्स, आई वुड रादर से लाइकवाइज यू टेक केयर ऑफ योर इमोशनल हेल्थ, You create boundaries. you create boundaries, and for that what could be done? अच्छा, मसला ये होता है कि एज आई एम माई सेल्फ वेरी मच इमोशनल, आई गेट Yeah. इमोशनली कनेक्टेड एंड आई इन्वेस्ट एवरी टाइम इमोशनली। तो मसला ये होता है जो इमोशनल लोग होते हैं ना, उनको इमोशनल अटैचमेंट के बगैर सुकून भी नहीं है। दैट इज ऑल्सो द प्रॉब्लम सही बात। कि वो अपने लिए बाउंड्री सेट करना चाहते भी है ना, तो अब तो मैं इस जर्नी में हूँ, तो फिर मुझे कुछ इनकम्प्लीटनेस लगती है इफ आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। लेकिन बार बार अपने आप को कॉन्शियस माइंड के साथ ये दोहराना, Exactly. इट इज इम्पोर्टेंट। अपने आप को बताते रहना कि also from your experiences you should learn, because if you will Yes. not learn, Yes. one more thing I think is अपने उन ट्रिगर से दूर रहना चाहिए। अगर एक तरह का माहौल, एक सिचुएशन या ह्यूमन या वो एनवायरनमेंट आपको अफेक्ट करता है, so it's very important that it's triggering you to stay away. Because if it will be there, वो चाय का अगर गरम मग्गा है और अगर आप उसको पकड़ेंगे तो आपके हाथ पे आपको दर्द होगा। एब्सोल्युटली। सो यस, इमोशनल बाउंड्रीज क्रिएट करना, और फिर जो अल्टीमेटली आपने कहा कि डिटैचमेंट की कैसे जाए। डिटैचमेंट कभी भी आपकी विलिंगनेस से तब आती है जब आप लॉजिकल रीजंस को बहुत स्ट्रांगली कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो कि वाई यू नीड दिस डिटैचमेंट, एंड जो आपका जो डिटैचमेंट का रीज़न है ना, जब वो वेल बीइंग में ज़्यादा बड़ा होता है और आपको विजिबली नज़र आता है, आई नीड दिस डिटैचमेंट बिकॉज आई नीड समथिंग एल्स विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर माई लाइफ, राइट? सो if somebody in your any relationship keeps insulting you, ठीक है, बाद में वो शायद उसको सॉरी करके क्लोजर भी मिलता है, लेकिन एवरी टाइम इफ इट इज अ वेरी रिपीटेड सीक्वेंस, तो समथिंग यू आर लूजिंग एवरी टाइम you are being insulted. Exactly. There should be a point where you have to understand that where to stop. Where to put a full stop, that I'm not going to give this disrespect. Yes, and it takes a lot of time and understanding and a lot of pain within it. And courage to take that decision. That is of course. आप again अपनी happiness को dependent कर देते हैं दूसरों पर। That is of course. So हर चीज़ हमारी ज़िंदगी में ना हैप्पीनेस का ही वजह सिर्फ वजह नहीं होनी चाहिए, वो एड ऑन होना चाहिए। Exactly. तो आयशा जब आएगी तभी मैं खुश होंगी नहीं होना चाहिए, Yes. आयशा आएगी तो मैं ज़्यादा खुश होंगी होना चाहिए। Very beautifully framed. Yeah. So happiness सोलो डिपेंडेंट किसी चीज़ पे नहीं होना चाहिए। Absolutely. Everything should be an add-on in your happiness plan. Must Exactly. not be the only reason of your happiness. And you should be happy within yourself. Yes. And that goes equally for your kids even. लोगों को ये Yes, दोस्तों के हाँ. लिए कुलीग, मैं ये बात कर रही हूँ कि इवन आपके बच्चे भी ना आपकी खुशी की सिर्फ वजह नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, अब वो बड़े होंगे, शादी होगी तो फिर तो और They वो will- डिटैचमेंट आपके लिए हाँ, बहुत पेनफुल हो बहुत जाएगी, painful होगा। सही बात क्योंकि है। तब तक आपकी बिहेवियर्स वैसे भी एज के साथ आप वनरेबल होते हो, वीकेंड होते हो, इमोशनली डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हो। उसके साथ फिर आपको डिटैचमेंट की अगर कोई प्रैक्टिस करवाने लगे तो फिर आपको लगता है कि देयर इज नो रीजन ऑफ लिविंग। Exactly. You start questioning your existence, which is I think the worst thing, because then you become so painful for others who are dealing with you. Exactly. अच्छा, and there is one thing, there is a narcissist behavior जो कि हम बहुत ऑब्जर्व करते हैं रिलेशनशिप्स में भी और कॉर्पोरेट लाइफ में भी बहुत ज़्यादा, दैट आई हैव सीन व्हेन पीपल गेट्स द मैनेजरियल पोजीशन, ठीक है, तो एक चीज़ आ जाती है, वी स्टार्ट टू गैसलाइट द अदर पर्सन। इस हद तक गैसलाइटिंग कि जो आपके लाइक सपोज सबऑर्डिनेट्स है या रिलेशनशिप में जो आपके पार्टनर्स हैं, दे स्टार्ट टू फील कि यार देयर इज अ प्रॉब्लम विद मी, दे गो इन सेल्फ डाउट्स बिकॉज आप कंटिन्यूसली क्रिटिसिज्म ही कर रहे हैं, राइट? सो दिस बिहेवियर, इज इट अ पर्सनैलिटी ट्रेट or is it associated with some past trauma or something? Both can be true. Both can be true. I mean, it can be related to some past insecurities, incidents, and also it can be the way the person has been nurtured in the environment. So, I mean, this is one part that, I mean, why the person is the way he is not the sub. It's not gonna help you anyways. Yeah.
how to deal with it will surely be of a matter. Exactly. So normally, yes, you're right. When people are narcissists, they don't understand that they start gaslighting others. They they overdo with with the achievement of themselves, and always under value or disrespect or Yeah. manipulate And your they don't efforts want to take the accountability. of it. Yes, of their behaviors. Ah. Absolutely, they use you for their benefits. Yes, it's true. But now, how to deal with it? Yes. As you were talking about the professional boundary setting, so in the professional life, so boundary setting is one of the way to deal with it. Now, how to do boundary setting if the person is a direct manager? Yeah. Of course, you can do it. There is not only the managing down, there is always a managing up skills as well. So you have to learn those managing up skills. Now, 2-3 tips just there in my head on the top of every layer. Start documenting things. Documents make it easier to reflect back. Okay, because more of the time narcissists do manipulate their thoughts, Yeah. right? So when you document it, you have some reference line. Some proof. Also, there is not only one manager in the entire organization. There will be a support system of HR department or manager, the second line manager or the third line manager. So when you are firm about your content and your knowledge, so I would suggest you to to address it in a way that I believe it should be done this way. He feels it should be done this way. I firmly feel if we do this way, I can give you this result. So be assertive about your efforts rather than putting the behaviors on the line. He does this or he says this. It will be again not going to help you anymore. तो आपको करना सिर्फ ये है कि डॉक्यूमेंटेशन के साथ जिस मुद्दे पे बात हो रही है ना, उस सब्जेक्ट के लिए अपना कंटेंट, अपना काम और असर्टिवनेस के साथ पुटिंग अप योर थॉट्स. ठीक है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, इफ यू आर अ बिगनर, स्टार्ट यूजिंग रेफरेंसेस. Exactly. क्योंकि अगर वो मैनेजर्स हैं तो मैनेजर्स को लगेगा कि डेफिनेटली आप उनकी अथॉरिटी को और उनकी नॉलेज को चैलेंज कर रहे हैं, जो कि उनके लिए सब. और फिर दूसरी चीज, if you have recognized that that's the problem, then start including them. If you include them in a way कि I feel obviously your experience, आप उनकी ego massage करते हो उस तरह कि I think I know कि it is done and you know better. आप उनको ये उनकी जुबान से लफ्ज निकलवाते हो कि I feel it should be done. Do you think it should be done this way? और आप स्मॉल ट्विस्ट की इंक्लूसिव फील करा के स्मॉल ट्विस्ट के साथ वो वही काम. क्योंकि अगेन एक चीज जो हम जूनियर हो या सीनियर हो गलती करते हैं, हम बहुत जल्दी ना खुद फाइट में आ जाते हैं. खुद भी हमें खुद लगता है कि यार ये मतलब मेरी सही बात रिजेक्ट कर रहे हैं तो आई विल प्रूव इट. डू प्रूव इट, बट इन अदर वे अराउंड. Prove it with your actions, prove it with your work, rather than just putting it into arguments. अच्छा, मजे की बात ये है जो नार्सिसिस्ट है ना, थेरेपी बेचारा दूसरा ले रहा होता है जिसको जरूरत है थेरेपी की, वो नहीं ले रहा, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है ना कि उसे जरूरत है. एग्जैक्टली. इवन इन रिलेशनशिप्स पीपल टेंड टू गैसलाइट यू अ लॉट. तो आपके पास यू स्टार्ट टू फील यार क्या हमारी ही गलती है. I have seen a lot of people struggling with this. So again, in that case, what you would say? Okay, in relationship, the idea is exactly more or less same, but the problem is a bit different. क्योंकि वहाँ पे you can switch a job if you, or you can switch your department if you are on a job. But in relationship, it's not that easy. Yeah. ठीक है. वहाँ पे तो for sure you have to take a therapy to deal with the narcissist. Number one. Because बहुत सारी जगहों पे आपको टोन डाउन होना है if you continue with that relationship. चलें ठीक है, husband wife में तो you can say कि you again have a right to take a call. What about if the person is your father? What about if the person is your brother? You can surely not take a call and say them bye. Then the dealing is the only right thing. Yeah. But for them, the idea of questioning them will not help you. Dealing with their problems, use the expression. When you express about the things, use I language instead of you. I feel this way. I feel hurt. I feel you are doing wrong. So they quickly get it into attack mode. And they don't feel attacked. Exactly. Yes. Correct. So these are the things that you keep doing, keep repeating unless it is start getting somehow settled. Right. Acha, and mashallah, you and Arsalan bhai make such a beautiful and lovely couple. Mashallah, mashallah. Thank you, Jazakallah. May God bless you both. और ऐसे ही रखे अल्लाह ताला. लेकिन marriage, I believe, is work. और ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा होगा कि आप 70% हो तो वो 30, वो 20 तो आप 80. It's always, it's work. Yeah. But हमारी सोसाइटी में what I have seen is divorce rate बहुत तेजी से बढ़ रहा है.
मुझे ऐसा लगता है एक एक फैक्टर ये भी होता है कि हमारी सोसाइटी ना इन्फ्लुएंस हो जाती है बहुत जल्दी। अब अगर आप देख रहे हो सेलिब्रिटीज में ये चीज़ ज़्यादा हो रही है एंड पीपल लाइक पार्टिंग वेज अनाउंसिंग एंड देन गेटिंग मैरिड अगेन एंड ऑल, तो डू यू थिंक दिस हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द मैरिजेस? Yeah, it can be if you are influenced by someone, तो then for sure आप unconscious level पे उसको follow करना शुरू कर देते हैं. हाँ. तो yes, definitely everything has a meaning. What you watch, what you hear, what you talk, to whom you talk. तो हर चीज़ का मतलब है, right? लेकिन इसमें you are very right that marriage is a work. You are very right that love is a choice. And of course each one of us, जैसे हम हर चीज़ को वैल्यू और वर्क की तरह लेकर उसको एक उसके डू द डूज करते हैं, तो इसी तरह रिलेशनशिप के भी कोई डू द डूज होते हैं. एक बहुत व्हेन आई वाज रियली यंग समवन सेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल टू मी, जो मुझे आज तक याद है. शी इज़ अ फ्रेंड which is of my age, and she's amazing. She has been my inspiration all the life, mashallah. तो by the way, when I got married, in the initial phases, जब हम by the way बात करते थे फ्रेंड्स में, तो शी सेड कि यार एनी तुम ना अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए ना मैं कामयाबी की दुआ मांगा करो ना. एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, तो मुझे ये दुआ मैंने कभी मांगी नहीं, ठीक है. तो मुझे ये बात बहुत वो लगी. मैंने कहा कि अच्छा, कहती है अब की बात, इसके बाद वाली बात और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड शी सेड कि यार मैं ना अपने अम्मी अब्बू के साथ के लिए भी ना अच्छे साथ के लिए दुआ मांगती हूँ. मैंने कभी उस वक्त तक अपनी लाइफ में पेरेंट्स का साथ बहुत प्यारा रहे कभी नहीं मांगा, क्योंकि हमेशा प्यारा था, मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई. एंड इट वॉज अ आई ओपनर फॉर मी द कॉन्सेप्ट शी वॉज ब्रिंगिंग इन टू माई हेड. उसने कहा कि एडी मैं इसलिए मांगती हूँ क्योंकि तुमने भी तो ऐसी माएँ देखी होंगी ना जो अपने बच्चों को कत्ल कर देती हैं. तो ओनली बीइंग अ मदर डज नॉट गारंटी यू द लव. एग्जैक्टली. सो ऑल द टाइम यू हैव टू हैव द दुआस एंड ऑल्सो द डू द डूज. तो लाइकवाइज मेरे लिए ना लाइफ के बहुत कॉन्सेप्ट चेंज हुए. सो आई नाउ बिलीव दैट एक्सप्रेशन ऑफ लव इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, टेल देम दे आर इम्पॉर्टेंट. Tell your parents they are doing good. Tell your siblings you are amazing. Tell them they are your lifelines. Tell them you need them. And acknowledgement is so important. Yes. Because हम जितना ही बहुत प्यार करते हैं, लेकिन showing affection is so important. So I always now call my mother and always say कि अम्मा जिस दिन आप दुआ करना बंद कर देगी ना सब बुरा हो जाएगा. I believe it, and I actually make her to believe that I need her all the time, and of course I need her. Yes. हम अपने रिलेशनशिप में छोटे छोटे इतने एरर्स करते हैं कि गैप इतना बढ़ जाता है कि वो इररिपेरेबल हो जाता है. Exactly. एंड देन वी फील वेयर वी वेंट रॉन्ग, And व्हाट then वी it डिड रॉन्ग, causes damage to your relationship. और फिर हम बाद में ही सोच रहे हैं व्हाट हैपेंड, व्हाट आई डिड बैड, Exactly. व्हाट आई डिडंट डू. Exactly. सो या these So are this the is things. also a part of mental healing, that you should show the affection, you should acknowledge your loved ones in marriages, and not just in marriages, at your home as well. Right? And try it, Aisha. जब हम दूसरों को एक्सप्रेशन ऑफ लव देते और दिखाते हैं ना, तो एक पार्ट हमारा भी जो है ना उसमें एंगेज होता है और हील होता है. बिल्कुल. It is not like a burden, or it is not like a favor you are doing to others. It is a need of you which you don't know on a surface level. Right. So जैसे कहते हैं ना, touch is a healing, Yeah. hug is a healing. इसी तरह expression is a healing. Expression. With this beautiful thought, Annie, it was so lovely talking to you, and Thank you so much. I enjoyed myself a lot. Oh, that's so Thank you nice. so very much. And guys, we were in conversation with Annie Arsalan, and it was so great. I hope कि इन सारी बातों से कहीं ना कहीं तो आप कुछ relate करेंगे और इससे आपकी कुछ ना कुछ तो मदद I जरूर must होगी. add one thing, Asha. Yeah, You have sure. a very beautiful smile. Thank you so You have a much. very beautiful smile. Thank you. See, now I'm smiling more wider. Yeah. Yeah, absolutely. So हमने आपको example भी दिखा दी. If you show the expression, how it will heal you. So, inshallah, I will catch up with you all again in another episode. Till then, अपना बहुत ख्याल रखें और please कराची को बहुत साफ रखें. Thank you so much. Thank you.